एवरीवन, कैसे हैं आप। कहानी घर की से मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए लाल मिर्च की भरवा अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम बनाते हैं। यहाँ मैं हाफ केजी ये अचार वाली लाल मिर्च ली हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कॉटन के कपड़े से इसे रब करके मैंने सुखा लिया है। अब मैं इन सारी मिर्चियों से दो टाइप से अचार बनाऊंगी। इसे मैं दो पार्ट में कर लेती हूँ। ये आधा मैं यहाँ निकाल लेती हूँ और आधा मैं साइड कर देती हूँ। अब इन सारी मिर्चियों को हम नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी मिर्चियों को आपको रफली चॉप करना है। अब ये सारी मिर्ची इसी तरह से हम चॉप कर लेंगे। अचार हमारे खाने के स्वाद को काफ़ी बढ़ा देता है। तो चलिए आज हम अचार बनाते हैं। इससे पहले मैं मिक्स वेज की अचार की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब ये देखिए, ये सारे लाल मिर्च कट हो चुके हैं। अब इसे आप एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। अब ये मैं एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, अब ये सारी मिर्ची हमारी कट चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे अचार के लिए इन मिर्चियों को कट कर लेते हैं। यहाँ हमें ये देखिए ऊपर की साइड से इसे कट करना है, बिल्कुल साबुत ही रखना है। इस तरह से हम सारे ऊपर की साइड को कट कर लेते हैं। अब आप किसी भी नाइफ या सीख से ये ऊपर की साइड से, ये देखिए, ये ऊपर की साइड से आप अंदर इसे डाल दें नाइफ, और इसे गोल सा घुमाते हुए इसके अंदर की स्टफिंग को आप निकाल के साइड में रख लें। ये अंदर हमें पूरा होल करना है, जिससे कि इसमें मसाले को हम भर सके। इसी तरह आप सारी मिर्ची के स्टफिंग को निकाल दें। ये मैं इस तरह से, ये देखिए, सारे निकाल देती हूँ। अब ये बिल्कुल होल हो गया है, जिससे कि इसमें मसाले अच्छी तरह से हम भर सकते हैं। अब मैंने सारी मिर्चियों को इसी तरह से स्टफिंग को निकाल दिया है। अब ये स्टफिंग हमारे मसाले में डालने के काम आएगी। जब हम मसाले बनाएंगे तो उसमें इसे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप मसाले तैयार कर लें। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाने लिए हैं और ये 3 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है। अब ये मैं इसे हल्का रोस्ट करूँगी। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है हमें। अब ये धीरे धीरे रोस्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें मेथी दाने थोड़े ही यूज करने हैं, नहीं तो मसालों में कड़वापन आ जाता है। इसलिए हम मेथी दाने यहाँ थोड़ा कम ही यूज करेंगे। अब ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ मैं एक मिक्सर जार ली हूँ और यहाँ 1 कटोरी मैं ये सरसों के दाने ली हूँ। यहाँ मैं सरसों के मोटे दाने यूज कर रही हूँ, और वो भी काली वाली सरसों। तो फ्रेंड्स, इसे आप धूप में सुखा दें अच्छी तरह। यदि आपके घर धूप नहीं आता है तब आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। अब मैं रोस्ट किए हुए मेथी दाने और सौंफ को भी डाल देती हूँ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। इसे हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से दरदरा पेस्ट करना है हमें। अब ये मसाले हमारे रेडी हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें 1/4 कप ये अमचूर पाउडर को आप ऐड कर दें। 1 टीस्पून अजवाइन को आप डाल दें। अब ये 1 टीस्पून आप कलौंजी भी डाल दें, इसे आप मंगरेल भी कहते हैं। और ये 1 टीस्पून साबुत सौंफ डाल दें। अब ये मैं नमक को स्वाद अनुसार डालूंगी।
अब आप हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल दें। अब आप मस्टर्ड ऑयल आधा कप के करीब डाल दें। ये मैं 1/4 कप से 2 बार डाल रही हूँ। अब इन सारे मसालों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इन मसालों में हमें मस्टर्ड ऑयल ही डालना है। अब ये मैं स्टफिंग को भी इसे नाइफ से काट कर अच्छी तरह से काट लेती हूँ और इसे डाल देती हूँ। ये सारे स्टफिंग आप मसालों में डाल दें और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से। यहाँ मसाले थोड़े से ड्राई हैं, इसलिए हम 1/4 कप के करीब थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए ये प्रॉपर मसाले रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें इसकी स्टफिंग करते हैं। इन मसालों को आप इस तरह से स्पून से आप इसमें डाल दें। अब आप एक सीक या चम्मच के बैक साइड से इसे इस तरह से भर लेंगे। इसे यूं दबा दबा के हमें भरना है। सबसे पहले आप चम्मच से इसमें स्टफिंग को भर लें और इसे सीक से इस तरह से अंदर की तरफ डालते हुए इसे हमें भरना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ये सारे मसाले अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा मसाला और डालकर इसे प्रॉपर भर लेते हैं। हमें ऐसे ही सारे मिर्चियों को भरना है। अब ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भर चुका है। अब नेक्स्ट हम दूसरे मिर्ची को इसी तरह से हम भर लेते हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चियों को भर लेंगे। फाइनली सारी मिर्चियों की स्टफिंग हमने कर ली है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ये सारी मिर्ची को जो हमने काटा था उसमें ये सारे मसालों को हम ऐड कर देंगे। अब ये देखिए ये सारे मसाले मैं इन सारी मिर्चियों में डाल देती हूँ। अब आप इसमें वाइट विनेगर को ऐड कर दें। इसे हम सिरका भी कहते हैं। सिरका आप जरूर ही ऐड करें, इससे हम लॉन्ग टर्म तक इसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम ऑयल को भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ये अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब ये हमारा 2 टाइप से अचार बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम धूप में करीब 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। धूप में 4 घंटे रखने के बाद आप देखेंगे कि यह अचार बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए ये अचार बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। अब आप इसे कांच के जार में ट्रांसफर कर दें। आप इसे किसी भी जार में रखें, बट जार बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो, नहीं तो अचार जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसे हम बिल्कुल इस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये सारे अचार मैं रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। बट यहाँ हमें इसे थोड़ा और पकाना है 3 से 4 दिन तक। अब इसे हम ऊपर से कॉटन कपड़े से कवर करके इसे हम धूप में 3 से 4 दिन तक इसे पकाएंगे। अब हम दूसरे अचार को भी इसी तरह से जार में डाल देते हैं। अब ये अचार को मैं ये इस जार में डाल देती हूँ। यहाँ हम एक एक करके इन सारे मिर्चियों को डालेंगे। अब ये सारी मिर्ची हम डाल देते हैं। अब इसमें हम ऑयल को ऐड कर देंगे। ये ऑयल मैं ऊपर से डाल देती हूँ जिससे कि ये धीरे धीरे धूप में अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे हम इस तरह से यूं हिला देंगे। अब लास्ट में मैं ऊपर से विनेगर को भी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब ये अचार हमारा रेडी है, बट इसे भी हमें 2 से 3 दिन तक हमें धूप में रखना है। आई होप कि आज की अचार की रेसिपी आपको पसंद आए और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।
तो फ्रेंड्स, आज की अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।